सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। रामायण मेरी साधना रामायण मेरी प्रीत जन्म जन्म गाता रहूं रामायण के गीत। जन्म जन्म गाता रहूं रामायण के गीत। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। राम भक्ति सरोवर में सदा डुबकी लगाओ तुम। राम भक्ति सरोवर में सदा
डुबकी लगाओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। राम भक्ति सरोवर में सदा डुबकी लगाओ तुम। राम भक्ति सरोवर में सदा डुबकी लगाओ तुम। जय हो। मिलेंगे ज्ञान के मोती बना लो प्रेम की माला। मिलेंगे ज्ञान के मोती बना लो प्रेम की माला। मिलेंगे ज्ञान के मोती बना लो प्रेम की माला। मिलेंगे ज्ञान के मोती बना लो प्रेम की माला। इसी माला के मन को पर प्रभु के गीत गाओ तुम। इसी माला के मन को पर प्रभु के गीत गाओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। हरि बोल। प्रभु करुणा के सागर हैं उन्हें श्रद्धा से पाओगे। प्रभु करुणा के सागर हैं उन्हें श्रद्धा से पाओगे। प्रभु करुणा के सागर हैं उन्हें श्रद्धा से पाओगे। प्रभु करुणा के सागर हैं उन्हें श्रद्धा से पाओगे। निशानी राम जी देंगे भरत बनकर तो आओ तुम। निशानी राम जी देंगे भरत बनकर तो आओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा। जय हो। जहाँ दो चार बेरों से रिझाती राम को शबरी। जहाँ दो चार बेरों से रिझाती राम को शबरी। जहाँ दो चार बेरों से रिझाती राम को शबरी। जहाँ दो चार बेरों से रिझाती राम को शबरी। वहाँ दो चार पल बैठो लगन प्रभु से लगाओ तुम। वहाँ दो चार पल बैठो लगन प्रभु से लगाओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। हरि बोल।
नाम का पारस मिलेगा तुमको मानस में। प्रभु के नाम का पारस मिलेगा तुमको मानस में। प्रभु के नाम का पारस मिलेगा तुमको मानस में। प्रभु के नाम का पारस मिलेगा तुमको मानस में। ये मन लोहे का टुकड़ा है, इसे कुंदन बनाओ तुम। ये मन लोहे का टुकड़ा है, इसे कुंदन बनाओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ रामायण होती है वहाँ पर रोज जाओ तुम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान की जय। प्रेम से कहिए राम राम श्री राम श्री राम, मेरे राम मेरे राम। प्रभु राम प्रभु राम, तुमको प्रणाम। तुमको प्रणाम। शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। राम राम श्री राम श्री राम, राम राम श्री राम श्री राम, राम राम श्री राम। श्री राम। परम मंगलमयी परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री सीताराम जी महाराज की अहेतु की कृपा से हम सब इस समय अपने मित्तल परिवार में बैठ करके श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज इस राम कथा महायज्ञ का द्वितीय दिवस और भगवान की इस मंगलमय कथा में यजमान के रूप में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे धनंजय मित्तल जी एवं उनकी अनुरागमयी धर्मपत्नी मीनाक्षी मित्तल जी और समस्त मित्तल परिवार को, और बड़े स्नेह के साथ अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं हमारे भैया पारितोष गर्ग जी और उनकी अनुरागमयी धर्मपत्नी नीतू गर्ग जी। और इस कथा में एक मध्यस्थता की भूमिका भगवत कृपा से माध्यम बन पड़ी है। ऐसे हमारे आदरणीय विजय मित्तल जी और भी मित्तल परिवार के सभी
सदस्य, बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। यहाँ विराजमान भक्तिमती शक्तिमती माताएं बहनें, श्रद्धेय बंधुजन, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इस यज्ञ के आचार्य पूज्य पंडित दीपक अग्निहोत्री जी, हमारे संगीतज्ञ बंधु, आइए आप सभी के अंतःकरण में स्थित परमात्मा को प्रणाम करते हुए हम द्वितीय दिवस की कथा का रसपान करें। एक बार प्रेम से कह दो, जय सिया राम। जय सिया राम। कल की कथा के प्रसंग में हमने आपको बताया कि प्राणी जब कथा सुनकर लौट कर के घर वापस जाता है तो मार्ग में उसे किसी ना किसी रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि यदि दर्शन तब होते थे तो अब क्यों नहीं होते? उसका सीधा सा कारण है। क्या कारण है? क्योंकि आज कुंभज ऋषि जैसे सुनाने वाले नहीं हैं और शंकर जी जैसे सुनने वाले नहीं हैं। कमी दोनों में ही है, श्रोता में भी और वक्ता में भी। कुंभज ऋषि जैसे सुनाने वाले हों और शंकर जी जैसे सुनने वाले हों तो भगवान की कथा का तो फल ही भगवत दर्शन है। तो सुने और सुनाए कैसे? बोले श्रद्धा संपन्न होकर के सुने और श्रद्धा संपन्न होकर के सुनावे तो निश्चित रूप से अनुभूति के रूप में भगवान का दर्शन होता है। कभी कभी आप देखना, कथा कहते सुनते आंसू आने लगते हैं, मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। वो क्या है? वो ऐसी स्थिति है कि प्राणी को अपनी सुध बुध नहीं रही और वो बैठा तो यहां है लेकिन मन से वो भगवान की झांकी का ही साक्षात्कार कर रहा होता है। इन अविस्मरणीय क्षणिकाओं का नाम ही दर्शन है। इन पलों का नाम ही दर्शन है। प्यार से कह दो, जय सिया राम। जय सिया राम। शंकर भगवान कुंभज मुनि से विदा लेकर के कैलाश वापस प्रस्थान कर रहे हैं। आकाश मार्ग से जा रहे थे लेकिन शंकर जी की एक सूचना है। क्या सूचना है? शंकर जी कहते हैं, ऊंचे उठो, बड़े बनो, छाती तान के चलो, गर्दन ऊंची करके चलो। मैं मना नहीं करता लेकिन निगाहें नीची रखो। निगाहें नीची रहेंगी तो अहंकार से बच जाओगे, ठोकर लगने से बच जाओगे। निगाहें भी ऊंची हो गई तो फिर ठोकर लगने से परमात्मा भी बचा नहीं सकता। दृष्टि नीची थी, नीचे दंडक बन आया और उस दंडक बन में प्रभु राम मनुष्य शरीर धारण करके अपनी वन लीला कर रहे हैं। अर्थात जानकी जी के विरह में रुदन करते हुए शंकर जी को भगवान राम के दर्शन हुए। भगवान राम क्या कर रहे हैं? जानकी जी के विरह में रुदन कर रहे हैं। ये झांकी शंकर जी ने देखी। भगवान की इस मंगलमय झांकी का दर्शन करके शंकर जी प्रभु लीला के रहस्य को जानते हैं और उन्होंने अपने इष्ट देव परमात्मा राम को, पर ब्रह्म राम को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर रामचंद्र जी को प्रणाम करके आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तुरंत सती जी ने प्रश्न कर दिया, हे भोलेनाथ, आपने ये क्या किया? बोले, देवी जो मैंने किया वो तुम भी करो। बोले, आपने तो एक साधारण मनुष्य को प्रणाम किया है। बोले, साधारण मनुष्य नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, चराचर जगत के स्वामी, प्रणत पाल अंतर्यामी, करुणा निधान रघुवीर है, राम है, परब्रह्म राम है। देवी, ये वही राम है जिनका समाधि में सतत मैं नाम स्मरण करता हूं। ये वही राम है, इन्हें प्रणाम करो। सती जी ने कहा, आप तो भोले भंडारी हैं, आप तो भोले बाबा हैं, आप तो कहीं भी किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन मैं तो दक्ष पिता की पुत्री हूं।
और बिना परीक्षा लिए मैं प्रणाम नहीं करूंगी। अरे महाराज, जो राजा का बेटा वो ब्रह्म कैसे हो सकता है, और जो ब्रह्म है वो राजा का बेटा कैसे हो सकता है। और ध्यान देना, यदि ये ब्रह्म है आपके कथनानुसार, हे महादेव जी, अगर ये राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म तो अंतर्यामी होता है, ब्रह्म तो घटघटवासी होता है, ब्रह्म तो सर्वज्ञ होता है, ब्रह्म तो सर्वदृष्टा होता है। तो यदि ये ब्रह्म है तो क्या इन्हें मालूम नहीं कि इनकी पत्नी कहां गई? ये इस प्रकार से साधारण मनुष्यों की तरह और खग मृग मधुकर श्रेणी से प्रश्न करते क्यों घूम रहे हैं? इसका अर्थ यह है ये ब्रह्म नहीं है, ये साधारण मनुष्य ही है, मैं प्रणाम नहीं करूंगी। भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है, जो तुम्हार मन कछु संदेह हूं तो किन जाई परीक्षा ले हूं। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो निकट जाओ, जाकर के परीक्षा ले लो, फिर प्रणाम कर लेना। लेकिन सावधान, यहां पर शंकर जी ने सती जी को ये नहीं कहा कि निकट जाओ राम जी की परीक्षा लो। लगता हमें यह है कि भगवान ये कह रहे हैं कि सती जी तुम राम जी के निकट जाओ और उनकी परीक्षा लो, लेकिन प्रकारांतर से महादेव जी ये कह रहे हैं कि राम जी के निकट जाओ और आत्मनिरीक्षण करो। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, अपना आत्मनिरीक्षण किया जाता है, और यदि कहीं त्रुटि है तो उसका संशोधन किया जाता है। ध्यान देना, जो तुम्हार मन कछु संदेह हूं तो किन जाई परीक्षा ले हूं। प्यार से कह दो जय सिया राम। जय सिया राम। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो रामचंद्र जी के निकट जाओ, आत्मनिरीक्षण करो, अपने मन के भ्रम को दूर करो। और सती जी ने सोचा कि मुझे ये कह रहे हैं कि राम जी के निकट जाओ, उनकी परीक्षा लो। अब राम जी की परीक्षा कैसे लें? तो सती जी ने एक उपाय विचारा कि मैं सीता का रूप बनाती हूं और सीता का रूप बना करके इनके सन्मुख जाती हूं, और ब्रह्म राम होंगे तो पहचान जाएंगे, सीता नहीं ये तो सती माता है, और यदि मनुष्य होंगे तो सीता ही समझेंगे, और संसारी पुरुष की भांति हाथ पकड़ करके कहेंगे, सीते तुम कहां थी, तुम्हारे विरह में कितनी देर से हम करुण क्रंदन कर रहे हैं, पता चल जाएगा। तो सीता का रूप बना लिया। मेरी माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, शास्त्र कहता है कि सीता का रूप बना लेने मात्र से कोई भी स्त्री सीता नहीं हो सकती। सीता नाम रूप का नहीं है, सीता नाम तो चरित्र का है, आदर्श का है, शुचिता और पवित्रता का है। और कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि सद्गुणों के समुदाय का नाम सीता है, जिसमें समस्त सद्गुण एक साथ पाए जाते हों, हम उस देवी को सीता कहते हैं। प्यार से कह दो जय सिया राम। फिर कह दो जय सिया राम। तो सीता क्या है? और इस प्रसंग में दो देवियों के नाम आए हैं, सती और सीता, और दोनों में अंतर क्या है आप देखें। एक जलते जलते बच गई, एक बचते बचते जल गई। सीता जी जलना चाहती हैं, वो जलते जलते बच जाती हैं। सुंदरकांड अशोक वाटिका का दृश्य आप याद करें। रावण आया, कठोर भाषा बोल करके गया, राक्षसियों को कह गया इसे खूब डराओ धमकाओ, मेरी बात ये मान ले। कठोर भाषा बोल करके रावण चला गया। राक्षसियां विविध प्रकार से श्री सीता जी को विवश करने लगी, और उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी, उसने सबको समझाया कि मुझे एक सपना आया है, सपने में मैंने एक बानर का दर्शन किया है, उसने सारी लंका को जला दिया और सब कुछ तहस नहस हो गया, रावण का भी सर्वनाश हो गया। ऐसे उसने अपना सपना सुनाया, और हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे सारी कहानी सुन रहे थे। और सीता जी त्रिजटा से कहती हैं, त्रिजटा ने बाकी राक्षसियों को तो समझा करके भेज दिया कि ऐसे सीता को परेशान ना करो, इसके चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना करो, कल इसके स्वामी आएंगे आने वाले समय में,
और कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्षमा याचना ही करती रह जाओ और क्षमा का दान भी ना तुम्हें मिले। इसलिए ये देवी हैं, इन्हें प्रणाम करो, क्षमा याचना करके अपने घर चली जाओ। त्रिजटा की बातों पर विश्वास करके सब राक्षसियां जानकी जी को प्रणाम करके चली गई। तब जानकी कहती हैं त्रिजटा से, माँ मैंने लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बनाई है, मैं जलना चाहती हूँ, रघुवीर का विरह मुझसे सहन नहीं होता, माँ मुझे कहीं से थोड़ी सी अग्नि ला दो। त्रिजटा की आंखों में आंसू आ गए और त्रिजटा ने कहा, बेटी जगत में ऐसी कौन अभागी माँ होगी जो बेटी के लिए अग्नि लेकर के आएगी। बेटी तू धैर्य धारण कर, भगवान की कृपा की किरण आने ही वाली है। और इतना कहकर वो भी अपने घर चली गई। और तब हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और हनुमान जी भी रुद्रावतार हैं, महादेव का ही रूप हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और हनुमंत लाल जी ने हृदय में विचार करके उसी समय मुद्रिका डाल दी और मुद्रिका को देखते ही सीता जी के विचार बदल गए। जो जलना चाहती थी अब वो जीना चाहती हैं। प्यार से कह दो जय सिया राम। जिन्हें जीवन अच्छा नहीं लग रहा था अब उनमें जीने की आशा जाग गई। ध्यान देना, सीता जलते जलते बच गई और सती बचते बचते जल गई। महादेव जी ने बहुत बचाया। आगे के प्रसंग में आप देखेंगे महादेव जी ने बहुत बचाया। अब भी इनका भला हो, अब भी इनका कल्याण हो, लेकिन अंत तो गत्वा परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के वो योगाग्नि से भस्मीभूत हो गई। सती जी बचते बचते जल गई, सीता जी जलते जलते बच गई। कारण ये है सती जी भगवान की परीक्षा लेती हैं और सीता जी भगवान की प्रतीक्षा करती हैं। और ध्यान देना, जो परीक्षा लेगा वो बचते बचते भी जल जाएगा और जो प्रतीक्षा करेगा वो जलते जलते भी बच जाएगा। प्रहलाद आदि की कथाएं इसका प्रमाण है। प्यार से कह दो जय सिया राम। फिर कह दो जय सिया राम। तो सीता नाम किसका है? सद्गुणों के समुदाय का नाम सीता है। एक और मैं आपको बात बताता हूं, सीता नाम क्या है और सीता क्या है। छोटे छोटे दो प्रसंग राम कथा में ही आते हैं। एक तो वन के पथ पर आप देखें, जब राम लक्ष्मण जानकी जा रहे हैं तो मार्ग में एक स्थान पर रुके जब सीता जी को प्यास लगी थी। बाबा जी ने लिखा, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दिए मग में डग द्वे, जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हो कि तुम्हें तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु, चली जल चुए। गोस्वामी जी ने लिखा। तो ऐसे श्री जानकी जी को श्रमित जान करके राम राघवेंद्र एक तरवर की छाया में रुके और उस समय कुछ ग्रामीण स्त्रियां जो जल भर रही थी जल लेकर के आ गई। बोले सांवले गोरे दो धनुधारी जा रहे हैं, एक स्त्री भी इनके संग में है, इसका अर्थ यह है ये गृहस्थी हैं, तो इनके निकट जाने में, इनका परिचय जानने में कोई कठिनाई नहीं है। निकट आई और फिर उन ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से संवाद किया, देवी हम निर्णय नहीं कर पा रही, तुम बताओ इन दोनों में तुम्हारे सुहाग कौन है, तुम्हारे सौभाग्य शिरोमणि, तुम्हारे प्राण धन जीवन धन कौन है। और कोई अन्य स्त्री होती तो किसी अन्य भाषा में परिचय दे देती, लेकिन जनक नंदिनी जानकी सीता ऐसा प्रश्न सुनकर लजाई सकुचाई और कोमल वाणी में धरती की ओर देखते हुए जानकी जी ने कहा, देखो बहन, एक खड़े हैं और उनके कांधे पे धनुष बाण है, एक बैठे हैं उनके बराबर में धनुष बाण रखा है, तो सुनो जो खड़े हैं जिनके कांधे पे धनुष। और सती जी सामने से घूमती हुई चली आई। ध्यान देना, सीता जी का आचरण है उभय बीच
सिय सोहि कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया विद्यमान रहती है, उसी प्रकार से वन के पथ पर राम लक्ष्मण के मध्य जानकी जी रामचंद्र जी के चरण चिन्हों का अनुसरण करती हुई चलती हैं, अर्थात राम जी के पीछे पीछे चलती हैं। ये सीता का आचरण है। लेकिन सती जी तो सामने से घूमती हुई चली आई और उनके इस आचरण को देखकर ही समझ में आ गया कि ये सीता नहीं है। ये तो सीता के रूप में कोई स्त्री है पर सीता नहीं है। देखने में तो सीता जैसी लगती हैं, सूरत तो जानकी जैसी है पर जानकी नहीं है। सूरत है जानकी सी पर जानकी नहीं है। सूरत है जानकी सी पर जानकी नहीं है। कैसे कहूँ ये महिमा भगवान की नहीं है। कैसे कहूँ ये महिमा भगवान की नहीं है। किसने रची ये माया, कैसा है ये दिखावा। कागज का फूल झूठा, सच का करे क्यों दावा। बंदे जंघा भजन में अभिमान की नहीं है। सूरत है जानकी सी पर जानकी नहीं है। सूरत है जानकी सी पर जानकी नहीं है। माया से रूप सिंह का धरने लगी भवानी। शंकर को छोड़ शंका करने लगी भवानी। शंकर को छोड़ दिया और शंका को पकड़ लिया। माया से रूप सिंह का धरने लगी भवानी। शंकर को छोड़ शंका करने लगी भवानी। लेकिन ये डगर तो कल्याण की नहीं है। सूरत है जानकी सी पर जानकी नहीं है। सूरत है जानकी सी पर जानकी नहीं है। शिव जी की गृहिणी होकर शिव का कहा न माना। ना तो पढ़ी रामायण ना राम को ही जाना। ना तो पढ़ी रामायण ना राम को ही जाना। चंचल हृदय में ज्योति ब्रह्म ज्ञान की नहीं है। सूरत है जानकी सी पर जानकी नहीं है। सूरत है जानकी सी पर जानकी नहीं है। राघव के पीछे चलती, अंतिम पंक्तियां हैं। राघव के पीछे चलती, राघव की सीता होती। उनके ही संग हंसती, उनके ही संग रोती। राघव के पीछे चलती, राघव की सीता होती। उनके ही संग हंसती, उनके ही संग रोती। प्रत्यक्ष को जरूरत प्रमाण की नहीं है। सूरत है जानकी सी पर जानकी नहीं है। कैसे कहूँ ये महिमा भगवान की नहीं है। जय हो जय हो। जानकी के रूप में, सीता के रूप में सती चली आ रही हैं। भगवान राम जान गए कि जगत माता परीक्षा लेने आ रही हैं। उसी समय भगवान राम ने विचार किया कि इनको प्रणाम करना अनिवार्य है, लेकिन प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि सीता के रूप में है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विषय को ही बदल दिया। दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान ने शुद्ध शुद्ध भाषा बोलते हुए प्रणाम किया है। जोरी पाणी प्रभु कीन प्रणामो, पितु सहित लीने निज नामो। अपने पिता सहित अपने नाम को लेकर रामचंद्र जी ने सीता के रूप में अपनी ओर आती हुई सती जी को प्रणाम करते हुए ये कहा कि हे सती जी, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आज अकेली वन में कैसे घूम रही हो? शंकर जी कहाँ हैं? कहाँ वृषकेतु? शंकर जी कहाँ हैं? अब सती जी को लगा ये तो मुझे पहचान गए, ये तो मुझे जान गए। परीक्षा लेना दूर, राम जी को राम राम करना दूर, प्रणाम करना दूर। जैसे आई थी वैसे दौड़ पड़ी।
भगवान राम ने विचार किया, बुद्धि का कोई भरोसा नहीं, ये बुद्धि कब बुद्ध बना दे और कब बुद्धू बना दे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए अपनी माया का परिचय दे देना चाहिए। उसी समय भगवान राम ने अपनी माया का परिचय दे दिया। क्या परिचय दिया? सती जी जा रही थी, सामने देखती क्या है कि राम लक्ष्मण जानकी तीनों चले आ रहे हैं, ये माया है भगवान की। पीछे देखा तो राम लक्ष्मण जानकी, दाएं बाएं यत्र तत्र सर्वत्र राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी ही दृष्टिगोचर होने लगे। अब तो सती जी के मन में भयंकर पश्चाताप प्रकट हो गया, भारी पश्चाताप प्रकट हो गया और मन में विचार करने लगी, मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, अपने अज्ञान को राम जी के ऊपर थोप दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो चिड़िया ने खेत चुग ही लिया तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। अब तो जो होना था सो हो ही गया, अब किंतु परंतु करने से लाभ ही क्या है। सती जी रोती जा रही हैं। भगवान शंकर पेड़ के नीचे बैठे सती जी के लौटकर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और रोते रोते सती जी भगवान शंकर की ओर जा रही हैं और देखा कि मेरी इंतजार कर रहे हैं, तो आंसुओं को पोंछ लिया और झूठ मूठ की मुस्कुराहट मुखमंडल पर ले आई। और गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है रामचरितमानस में कि गई समीप महेश तब, जब सती जी शंभू के समीप पहुंची तब, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। शिव जी ने हंस करके उनकी कुशलता पूछी और पूछा लीन परीक्षा कवन विध, कैसे परीक्षा ली? सत्य कहूं सब बात, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विध, सत्य कहूं सब बात, सियावर राम जय जय राम। देवी तुमने कैसे परीक्षा ली, सच सच बोलो। और सती जी झूठ मूठ की मुस्कान मुखमंडल पर लाकर और जो हुआ है उसको छुपाते हुए और शिव जी से कहने लगी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने तो बिल्कुल वैसे ही जाकर के प्रणाम किया। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, सती जी थोड़ा तैयारी करके बोली क्योंकि झूठ बोलना था। एक सच्ची बात आपको बताऊं, झूठ बोलने के लिए हमेशा तैयारी करनी पड़ती है, पर सच बोलने के लिए कभी तैयारी नहीं करनी पड़ती। प्राणी झूठ बोलेगा सोच सोच के बोलेगा, क्या उत्तर दूं कहीं पकड़ा ना जाऊं। झूठ पर झूठ बोलेगा तो और विचार करके बोलेगा। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, पर बच्चों सच बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। इसलिए जीवन में सदा सच बोलो, इस पंक्ति को रटना नहीं है, इसको जीवन में धारण करना है, इसको जीवन में उतारना है। सत्य कैसा है? बोले सत्य तो सूर्य जैसा है। सत्य कैसा है? बोले सत्य तो गंगा जैसा है। सत्य कैसा है? बोले सत्य तो साक्षात धर्म है। सत्य कैसा है? बोले सत्य तो साक्षात परमात्मा है। प्यार से कह दो जय सिया राम, फिर कह दो जय सिया राम, एक बार और कह दो जय सिया राम, मिल करके कह दो जय सिया राम, एक बार ऊंचे स्वर से कह दो जय सिया राम। तो भैया ध्यान देना, सती जी जरा तैयारी करके बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने तो बिल्कुल वैसे ही जाकर के प्रणाम किया। शंकर जी ने विचार किया कि मेरे सामने मेरी तरह से प्रणाम कर नहीं रही थी और मेरी अनुपस्थिति में मेरी ही भांति कैसे प्रणाम कर सकती हैं। तब शंकर देखे उधरी ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। सारा चरित्र जान गए, जो जो सती जी ने किया वो सब चरित्र जान गए। ओहो, भयंकर दुख मन में हुआ कि इन्होंने माता सीता का रूप बनाया। माता सीता जिनकी हम पूजा करते हैं, उन पूजनीय श्री सीता जी का रूप इन्होंने बनाया। अब इनके साथ हम गृहस्थ का नाता नहीं रखेंगे, निभा ही नहीं सकेंगे।
तो मानसिक रूप से भगवान महादेव ने उसी क्षण सती जी का परित्याग कर दिया। वाणी से तो प्रकट नहीं किया, शारीरिक रूप से तो त्याग नहीं किया, लेकिन मानसिक रूप से संबंध विच्छेद कर लिया, उनका त्याग कर दिया। देवता जय जयकार करने लगे, भोलेनाथ आपकी जय हो, जैसा कठोर निर्णय आपने लिया है ऐसा कठोर निर्णय तो सृष्टि में कोई ले नहीं सकता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सती जी बार बार पूछती हैं, आपने ऐसा कौन सा निर्णय लिया, मुझे भी तो बताओ। ये देवता जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन शंकर जी कुछ नहीं बोले। और बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए विश्वनाथ भोलेनाथ कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब कैलाश पहुंचे तो सती जी को न दाएं बिठाया न बाएं बिठाया। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार पत्नी को है, लेकिन इस समय तुमने थोड़ी देर पहले माता सीता का रूप बनाया और दाएं अंक में बैठने का अधिकार माता को है, लेकिन इस समय तुम पत्नी के रूप में हो, तो दोनों ही ओर से बैठने का अधिकार तुम खो चुकी हो। इसलिए सती जी को न दाएं बिठाया न बाएं बिठाया, सामने आसन दिया। और शिव जी के इस व्यवहार से सती जी समझ गई ये मुझसे नाराज हैं, इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। समझ गई? क्यों? हमेशा तो मेरे लिए अपना आधा आसन छोड़ देते थे, लेकिन आज कह रहे हैं नहीं, यहां नहीं बैठो, सामने बैठो। इसका अर्थ क्या है? ये मुझसे रुष्ट हैं, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे पता नहीं चल रही, इनको पता चल गई है, इसलिए ये ऐसा आचरण कर रहे हैं। सामने बैठा दिया। सहज स्वरूप में भगवान शंकर स्थापित हो गए। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड और अपार समाधि में भगवान भोलेनाथ स्थापित हो गए। और सती जी बैठी हैं, रो रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और सच्ची बात है, जीवन में पति का सानिध्य है तो अभाव में भी प्रसन्नता का जीवन जिया जा सकता है, और जीवन में पति का सानिध्य नहीं है तो वैभव में भी प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होगी। पति प्रसन्न है, पति का सानिध्य है तो छोटी सी झोपड़ी में भी बहुत आनंद का जीवन जिया जा सकता है। लेकिन पति ही प्रसन्न नहीं है और वैभव के भंडार लगे हैं और पति का सानिध्य नहीं है, तो ऐसा वैभव व्यर्थ व्यर्थ प्रतीत होता है। घर मसान जन परिजन भूता, घर शमशान जैसा लगता है। मित्र जन परिजन भूत प्रेत के समान नजर आते हैं। भोग रोग समभूषण भारू, भोग रोग के समान नजर आते हैं और आभूषण भार के समान नजर आते हैं। प्यार से कह दो जय सिया राम। फिर कह दो जय सिया राम। तो ध्यान देना, एक दूसरे का प्रसन्नता पूर्वक सानिध्य ही जीवन में श्रेष्ठ माना गया है। उसकी तुलना वैभव से नहीं की जा सकती, संपदा से नहीं की जा सकती। अब भोलेनाथ ने तो समाधि लगा ली और सती जी प्रतीक्षा कर रही हैं। भोजन नहीं बनाती, श्रृंगार नहीं करती। भोजन किसके लिए बनाना, श्रृंगार किसके लिए करना, ये सब तो स्वामी को समर्पित करने के लिए होता है। और स्वामी ने ही रूठ कर नयन मूंद लिए, समाधि लगा ली। अब श्रृंगार किसके लिए, अब भोजन किसके लिए, और बस चिंता करती रहती हैं, प्रतीक्षा करती रहती हैं, परमात्मा से प्रार्थना करती रहती हैं, हे प्रभु अगर आप दीनदयाल हैं, अगर आप करुणा निधान हैं, अगर आप आरती हरण हैं, अगर आप मंगल करण हैं, मेरी एक प्रार्थना है, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा, तो मैं विनय करो कर जोरी, छूट ही बेग देह यह मोरी। मेरा ये शरीर जल्दी जल्दी छूट जाए, अब मुझसे शिव जी का विरह सहन नहीं होता। कितना समय बीत गया? बोले 87,000 वर्ष बीत गए। बीते संवत सहस 87। और एक दिन अचानक तजी समाधि शंभु अविनाशी, शिव समाधि से जागे। और जब शिव समाधि से जागे तो जागते ही क्या करने लगे? भगवान राम के नाम का
उच्चारण करने लगे। देखो एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब सो रात्रि में तो परमात्मा का नाम लेकर के सोना चाहिए। फिर प्रातःकाल उठोगे, वाणी पर अपने आप सबसे पहले परमात्मा का नाम ही आएगा। लेकिन हम तो सोते समय भी पता नहीं कितनी कितनी चिंताएं मन मस्तिष्क में लेकर के सोते हैं, और वो चिंताएं ही ऐसी हमें घेर लेती हैं कि करवटें बदलते रहते हैं, नींद आती नहीं है। प्यार से कह दो जय सिया राम, फिर कह दो जय सिया राम। भगवान का नाम स्मरण करके सोना चाहिए। प्रभु की मूर्ति का, चित्र का, स्वरूप का दर्शन करके सोना चाहिए। विद्वान संत कहते हैं पता नहीं प्रातःकाल आंखें खुले या ना खुले, भगवान का दर्शन करके सोओगे तो इन पलकों के पर्दों पर प्रभु की छवि तो समाहित होगी ना, वो होंगे मन में। और यदि प्रातःकाल आंख खुलने का और सूर्योदय के दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है तो उनके ही सुमिरन से हमारा दिन प्रारंभ होगा। तो कुल मिलाकर स्मृति में संसार नहीं रहना चाहिए, स्मृति में परमात्मा रहना चाहिए। कर्तव्य में संसार रहे और स्मृति में परमात्मा रहे, आपके जीवन में आनंद होगा। प्रातःकाल उठो, चाबियां उठाओ और अपने मकान का मुख्य द्वार खोलो। तो जिस समय प्रातःकाल उठकर चाबियां उठाकर मुख्य द्वार खोलते हो तो ये मत सोचो ये होगा वो होगा, आज का दिन पता नहीं कैसा निकलेगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये नहीं आया वो नहीं आया, ऐसी ऐसी बातें मत सोचा करो। जब सवेरे उठ करके और चाबियां उठा करके और दरवाजा खोलने तुम जाते हो अपना मुख्य द्वार, तो द्वार खोलते समय मन में ये विचार रखा करो, आज दरवाजा खोल रहा हूं, आज मेरे राम जी मेरे घर आएंगे। शबरी रोज द्वार खोलती है, रोज कहती है राम आज मेरे घर आएंगे, राम आज मेरे घर आएंगे। प्रतिदिन द्वार खोलो, मन में कामना रखो कि आज मेरे प्रभु मेरे घर आएंगे, आज मेरे ठाकुर जी मेरे घर आएंगे, आज मेरे गुरुदेव मेरे घर आएंगे, आज मेरे प्रभु मेरे घर आएंगे। मन में कामना ये रहेगी तो भगवान दर्शन देंगे, भगवान आपके जीवन को मंगलमय अवसरों से परिपूर्ण कर देंगे। प्यार से कह दो जय सिया राम, फिर कह दो जय सिया राम। लेकिन सवेरे भगवान कब याद आएंगे? बोले जिसने रात को याद किया होगा, जिसने रात को याद किया होगा। और जो रात को यही सोचते सोचते सो गई कि पता नहीं राजमा भिगोया या नहीं भिगोया, वो सवेरे उठते कहां दौड़ेगी? वहीं जाएगी राजमे का डब्बा, और डब्बा खाली है या उतना नहीं है जितना हमें चाहिए। फिर पति को कहेगी उठो जल्दी से राजमा ला करके दो। खुद का भी मूड खराब और पति का भी मूड खराब। अब सवेरे सवेरे राजमा कहां से लाके दो? तो संत कहते हैं राजमा को छोड़ और इस राज को जान ले, इस राज को जान ले, इस रहस्य को जान ले। जिसे याद करके सोएगा सवेरे उठते ही पहले पहले वही याद आएगा। राम को याद करोगे तो राम याद आएंगे, और राजमा को याद करोगे तो राजमा ही याद आएगा। ठीक है ना? शिवजी समाधि से जागे, ये तो एक उदाहरण हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो वो सब बातें करके मुझे समय नष्ट नहीं करना, कथा की चर्चा करके ही समय का सदुपयोग करना है। ध्यान देना, शिवजी समाधि से जागे, 87,000 वर्षों के बाद समाधि खुली, और जागते ही क्या बोले? गोस्वामी जी ने मानस में बहुत सुंदर लिखा है, मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाइए। क्या बोले? दोनों हाथ ऊपर करके, राम राम शिव सुमिरण लागे, राम राम शिव सुमिरण लागे, राम राम शिव सुमिरण लागे, राम राम शिव सुमिरण लागे। जाने हो सती
जगतपति जागे, जाने हो सती जगतपति जागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवाहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। आहा। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगतपति जागे। सती जी जान गई कि जगतपति भोलेनाथ जाग गए। पूछने के लिए आतुर हुई कि आपने नयन क्यों मूंद लिए थे, समाधि क्यों लगा ली थी, मेरा त्याग क्यों कर दिया, क्या कारण है मुझे बताइए। पूछने के लिए आतुर हुई ही थी, इतने में आकाश से आवाज आई विमानों के जाने की। तो दृष्टि चली गई कहां, आकाश की ओर। पूछना कुछ था और पूछ कुछ बैठी। मुझे ये बताइए ये सब कहां जा रहे हैं, प्यार से कह दो। जय सिया राम। भगवान शंकर ने कहा देवी नहीं पूछो तो ही अच्छा है। बोले नहीं बताइए। शंकर भगवान ने कहा देवी ये सब हमारी ससुराल जा रहे हैं, पिताजी के यहाँ। बोले हाँ, कनखल में भगवान शिव की ससुराल, सती के नाते से, पार्वती के नाते से हिमाचल। प्यार से कहो जय सिया राम। तो ये सब हमारी ससुराल जा रहे हैं पिताजी के यहाँ। बोले हाँ तुम्हारे पिताजी के यहाँ। क्यों जा रहे हैं? अंतर्यामी भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हारे पिताजी ने एक बड़ा भारी यज्ञ आयोजित किया है, उस यज्ञ में ये सब देवता भाग लेने के लिए जा रहे हैं। अब सती जी ने तुरंत अपने पिताजी की गलती पर पर्दा डाल दिया तुरंत। अच्छा मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, ओहो चिट्ठी तो भेजी होगी पिताजी ने, पर पत्रवाहक की गलती है, चिट्ठी लाने वाले की गलती है कि वो समय से पत्र लेकर के नहीं आया। झूठ मूठी बात बना दी अपनी तरफ से ताकि मेरे पिताजी को कुछ न कहें। प्यार से कहो जय सिया राम। पिता की गलती पर पर्दा डाल दिया और तुरंत बोली ठीक है, जब अब पता चल ही गया है पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है मैं तो जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा वहां जाने से तुम्हारा कोई हित मुझे नजर नहीं आता, कोई लाभ नजर नहीं आता, तुम्हें बुलाया तक नहीं है, बिना निमंत्रण के जाने से अपमान ही होता है। इसलिए देवी वहां किसी भी प्रकार से जाना तुम्हारा उचित नहीं है। सती जी बोली यहां भी रह करके मेरा कौन सा परम लाभ हो रहा है, आप तो मुझसे बात नहीं करते, समाधि लगाए बैठे रहते हो। कम से कम 4 दिन पिताजी के यहाँ जाके आनंद पूर्वक तो बीतेंगे। मेरी सब बहनें वहां आई होंगी, पिताजी के इतना बड़ा कार्य हो रहा है, बहनों से मिलाऊंगी, कुछ अपने मन की कह लूंगी, कुछ उनकी सुने आऊंगी। और सच्ची बात है जो काम कभी कभी औषधि नहीं कर पाती वो सहानुभूति कर जाती है। सावधान। भगवान शंकर रोकते रह गए। सती जी बोली जाऊंगी तो जाऊंगी तो जाऊंगी तो जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। बोले उसमें तुम्हारा क्या लाभ है? बोले लाभ ये है कि बाबुल मोरे यज्ञ रचा में और खुशी मोहे भरपूर। पिताजी ने यज्ञ रचाया, रोज रोज थोड़ी होते हैं पिताजी के घर महान कार्य, कभी कभी कोई अवसर आता है। बाबुल मोरे यज्ञ रचा में
और खुशी मोहे भरपूर। तुम चाहो जो कहो पिया, पर जानो मोहे जरूर। जाऊंगी तो अवश्य जाऊंगी। और आई होंगी बहना मोरी, जाऊं मैं मिल आऊं। आई होंगी बहना मोरी, जाऊं मैं मिल आऊं। कुछ अपने मन की कह लूं, कुछ उनकी भी सुन आऊं। और भांग धतूरों खाए के भोले, भांग धतूरों खाए के भोले, तोरी लगे समाधि। और भूखी प्यासी बैठी मैं तो सूख के हो गई आधी। इसलिए जाऊंगी तो अवश्य जाऊंगी। तो सुनी सती की, सुनी सती की मनोभावना, शिव शंकर मुस्काए। सुनी सती की मनोभावना, शिव शंकर मुस्काए। बोए बीज बबूल के तैने आम कहाँ से खाए। बोए बीज बबूल के तैने आम कहाँ से आए। आहा, ठीक है, जब तुमने जाने का मन बना ही लिया और मेरे अनेक प्रयत्न करने पर भी तुम रुकने वाली नहीं हो, जाना है तो ठीक है जाओ। और वहां जाकर के हमारी राम राम तो कह ही देना, प्यार से कहो, क्योंकि राम राम के कारण ही तुम्हारे पिताजी रूठे हुए हैं। सबने राम राम करी थी, हमने नहीं करी थी। जब प्रजापति बनाया था ना उनको, दक्ष महाराज को, शिव पुराण में कथा आती है, तो वो रूठ गए कि देखो कैसा अहंकारी दामाद है, राम राम नहीं करता अपने ससुर को। तो वो राम राम के कारण ही रूठे हुए हैं। इसलिए जब जा ही रही हो तो तुम्हारा जो काम है सो करना, लेकिन अपने पिताजी से एक बार हमारी राम राम जरूर कह देना। तो सच्ची बात है, कितना भी समाज में कुछ हो जाए, आपस में राम राम कभी बंद नहीं करनी चाहिए। ये तो जगत का व्यवहार है, चलता रहता है। राम राम जो है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के द्वार खोल दिया करती है। इसलिए प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये राम राम जो है ना, ये आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर देती है, बिगड़े हुए संबंधों को सुधार दिया करती है। इसलिए राम राम तो कर ही लिया करो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इस प्रकार से शिव जी ने बहुत रोकना चाहा, नहीं रुकी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। शिव जी मन में विचार करते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो ही जाती है। अब उसमें कोई क्या कर सकता है। ठीक है, सती जी को भेज दिया। सती जी आई हैं, सब मिले, अपमान करते हुए मिले, विचित्र आचरण करते हुए मिले। पता ही नहीं लग रहा, प्रशंसा हो रही है कि उपहास किया जा रहा है। बहनें मिली व्यंग करती हुई, सती बहन तुम्हें तो बुलाया ही नहीं था, तुम कैसे आ गई। अच्छा चलो, जब आ ही गई तो जरा ये बताओ भोले भंडारी कैसे हैं। अर्थात हमारे जीजा जी, सती की बहनें कह रही हैं, ओ भोले भंडारी हमारे जीजा जी कैसे हैं, कोई मकान वकान बनाया कि नहीं बनाया, अभी भी शमशानों में ही रहते हैं। दूसरी बोली, अरे वो तो अवघड़दानी है, शरीर पर भी कुछ लपेटते नहीं हैं, भस्म ही रमाते हैं। तो तीसरी बोल पड़ी, बोले सटरस व्यंजन, इनसे उन्हें क्या लेना, वो तो भांग धतूरे में ही और आनंद लेते हैं, समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। माने गुण अवगुण दोनों का बखान एक साथ हो रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा। प्यार से कह दो जय सिया राम। एक बात बतावें आपको, सर्दियों की बात है। एक जगह हम कथा कहने गए, सो एक शॉल ले रखी थी, गरम शॉल। एक माता जी आ गई, बेटा शॉल बहुत अच्छी। मैंने कहा माता जी धन्यवाद। तो तुरंत बोल पड़ी, कहां से मिली। प्यार से कहो जय सिया राम। तुरंत बोल पड़ी कहां से। पहले वक्तव्य में क्या था, शॉल की प्रशंसा, और दूसरे वक्तव्य में सामूहिक रूप से उपहास करने जैसा उनका मंतव्य मुझे दृष्टिगोचर हुआ। प्यार से कहो जय सिया राम। बेटा शॉल बहुत अच्छी है। मैंने कहा माता जी धन्यवाद, कहां से मिली। तो मैं उनके मंतव्य को समझ गया। तुरंत मैंने कहा माता जी ये तो आपने ही तो दी थी, आप भूल गई, पिछले साल आपने दी थी।
अरे बेटा मैं तो ऐसी हूं, भूल जाती हूं। मैंने कही माता जी आपने नहीं दी। मैंने क्या किया, जिस भाषा में उन्होंने मुझसे पूछा मैंने उसी भाषा में उतनी ही पंक्तियों में उनके वक्तव्य का उत्तर दे दिया। शांत होकर के अपने स्थान पर बैठ गई। प्यार से कह दो जय सिया राम। तो कभी कभी जगत में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पता ही नहीं लगने देंगे आपको कि आपकी प्रशंसा कर रहे हैं या आपका उपहास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। वो कहीं भी कभी भी आपका साथ छोड़ सकते हैं, कहीं भी कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, और कहीं भी कभी भी अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आपका भयंकर नुकसान कर सकते हैं। प्यार से कह दो जय सिया राम। इसलिए सावधान रहना। बहनें मिली तो व्यंग करती हुई मिली, आधे शब्दों में प्रशंसा, आधे शब्दों में व्यंग। अरे भाई साहब हम तो तुम्हारे घर आना चाहते हैं, मेल मिलाप रखना चाहते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, तुम्हारी गली में हमारी गाड़ी तो जाती नहीं है। ये उपहास है। कई कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं साहब, कह देंगे वो आना तो बहुत चाहते हैं पर हमारी गाड़ी तुम्हारी गली में नहीं जाती। इसी से उपहास करेंगे कि हम गाड़ी वाले हैं और तुम्हें हम जता रहे हैं, तो उनको यही अहंकार रहता है। प्यार से कह दो जय सिया राम। अपनी संपदा का, अपने वैभव का, अपने मान सम्मान का, अपनी प्रतिष्ठा का कभी प्राणी को अहंकार करना नहीं चाहिए। शास्त्र में लिखा है ये सब चीजें तो रेत की दीवार जैसी हैं। कैसी हैं? भगवान ऐसे हैं जो ब्रह्मा को मच्छर बना दें और मच्छर को ब्रह्मा बना दें। मस्कही करही विरंची प्रभु अजही मसकते हीन। भगवान चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, और भगवान चाहे तो ब्रह्मा को मच्छर से भी गया बीता दीनहीन बना दे। इसलिए चतुर ज्ञानी सुजान लोग क्या करते हैं? बोले माया के इस प्रपंच में पड़ते ही नहीं है, फिर क्या करते हैं? बोले विचार करके श्री रघुवीर का ही भजन करते हैं। मस्कही करही विरंची प्रभु अजही मसकते हीन। अस विचार तजी संशय राम ही भजही प्रवीण। ऐसा विचार करके, संशय का त्याग करके प्रवीण लोग, ज्ञानी चतुर सुजान लोग राम का ही भजन करते हैं, राम का ही भजन करते हैं। समझना। इसलिए कभी भूल कर भी किसी का उपहास मत करना, अपने को बड़ा प्रकट मत करना। यहां पर सती जी का उपहास हो रहा है, और सती जी के उपहास की ओट में महादेव जी का भी उपहास हो रहा है, जो सती जी को कदापि अच्छा नहीं लग रहा। और शंकर जी के वचन याद आ रहे हैं, इन्होंने तो मुझे बहुत रोका, मैं ही हठीली थी जो रुकी नहीं। प्यार से कह दो जय सिया राम। सब मिले तो व्यंग करते हुए मिले, सादर मिली तो कौन मिली? माँ। एक माँ होती है ऐसी, उससे जब भी मिलो वो सादर मिलेगी। माँ से जब भी मिलो वो प्रेम से मिलेगी। माँ से जब भी मिलो वो आदर पूर्वक मिलेगी, ममता मई स्वभाव से मिलेगी। माँ की ये भावना होती है। मरती मरती भी बिल्कुल यमराज सामने खड़ा है और कह रहा है मैं तेरे प्राण लेने आया हूं, वो मरती मरती माँ भी ये कह देती है यमराज थोड़ी देर रुक जा जरा, मैं जरा अपने बालक को एक बार भोजन करा दूं। वो मरती मरती भी ये चाहती है कि मैं बालक को भोजन करा दूं। दिन भर का थका हुआ व्यक्ति शाम को घर आता है ना, बच्चे थैला टटोलते हैं, पिताजी क्या लाए? खिलौना, मिठाई, फल है? बच्चे थैला टटोलते हैं और पत्नी जेब टटोलती है। बच्चे थैला टटोलते हैं और पत्नी जेब टटोलती है, लेकिन आंगन में बैठी हुई माँ अपनी बूढ़ी धुंधली आंखों से न थैला टटोलती है न जेब टटोलती है, वो मुरझाए हुए चेहरे को टटोलती है और सुकड़े हुए पेट को टटोलती है और कहती है बेटा कुछ ला चाहे मत ला, मेरे पास बैठ, प्रेम से भोजन कर, खाना खा, पेट भर के खाना खा, सवेरे से तूने कुछ नहीं खाया। और बालक खाना खा ले, उसे भोजन करते हुए को देखकर ही मां तृप्त हो जाती है। उसको भोजन करते हुए को देखकर ही मां तृप्त हो जाती है। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कि लेती नहीं दवाई मां, जोड़े पाई पाई मां।
पिताजी आए और कह गए, ले ये पैसे रख ले, मैं तो काम जा रहा हूं, तू दवाई ले आना। लेकिन वो पैसे कभी चीनी के डब्बे में मिले, कभी चावल के डब्बे में मिले, कभी दाल के डब्बे में मिले, कभी अलमारी में कपड़े के नीचे मिले, कभी तकिए के नीचे मिले, कभी गद्दे के नीचे मिले, कभी पल्ले में बंधे हुए मिले, कभी कहीं रखे हुए मिले। लेती नहीं दवाई माँ, और क्या करें? बोले जोड़े पाई पाई माँ। लेती नहीं दवाई माँ, जोड़े पाई पाई माँ। और बाबूजी तो तनख्वाह लाए, बाबूजी तो तनख्वाह लाए, लेकिन बरकत लाई माँ, लेकिन बरकत लाई माँ। और बच्चे रहे सदा आनंद से, बच्चे रहे सदा आनंद से, अपने सब जेवर दे आई माँ। बच्चे रहे सदा आनंद से, अपने सब जेवर दे आई माँ। बाबूजी बीमार हुए तो संग संग मुरझाई माँ, बाबूजी बीमार हुए तो संग संग मुरझाई माँ। फोटो में माँ मुस्काती है, फोटो में माँ मुस्काती है, किस दुनिया से आई माँ, किस दुनिया से। तेरे जैसा त्याग, तेरे जैसा समर्पण इस धरती पे रहने वाला तो कोई कर नहीं सकता। वो तो किसी निराली दुनिया से माँ तू आई है, तभी तो लिखा लेती नहीं दवाई माँ, और जोड़े पाई पाई माँ। प्यार से कहो, ये माँ की महिमा है। माँ से जब भी मिले सादर मिले, और माँ जब भी मिलती है तो सादर मिलती है। एक बच्चे ने कहा, भगवान तू छोटा है, मेरी माँ बड़ी है। क्यों कहा उसने? माँ कहकर गई थी, बेटा मैं अभी काम करके आती हूँ, घरों में काम करती थी, काम करके आऊंगी थोड़ी देर में, फिर तुझे मिठाई भी दिलाऊंगी, नए कपड़े भी दिलाऊंगी, खिलौने भी दिलाऊंगी। और वो बच्चा द्वार पर बैठा अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा था। गली में खिलौने बेचने वाला आया, सब बच्चे इकट्ठे हो गए, सबको उनके माँ बाप ने खिलौने दिलवाए, और वो बच्चा दरवाजे पे बैठा है और देख रहा है माँ आती होगी, मुझे भी खिलौने दिलाएगी। बहुत देर हो गई, माँ नहीं आई, तो बच्चे को माँ का स्वभाव याद आया कि माँ पर भी कोई मुसीबत आती है, माँ आसमान की ओर देखती है, ऊपर वाले से कहती है, आज मुझे खिलौने चाहिए, जरा मैं भी ऊपर वाले से कहूं, हो ऊपर वाले, हो भगवान, हो परमात्मा, मुझे खिलौने दिला दे, खिलौने दिला दे। बहुत देर तक छोटा बच्चा माँ की इंतजार करता रहा, आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता रहा, मुझे खिलौने दिला दे, मुझे खिलौने दिला दे। लेकिन वो खिलौने वाला सब बच्चों को खिलौने देकर और उस रोते हुए बच्चे के आगे से चला गया, खिलौने उसको नहीं मिले। जब खिलौने वाला आगे से चला गया, ना भगवान ने दिलाए, ना माँ आई। बालक का तो मन बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। ऐसी मन में पीड़ा उठी, दौड़ करके अंदर गया बालक। माँ ने अलमारी में भगवान की फोटो रख रखी थी, अलमारी खोलकर भगवान से कहता है, भगवान तू छोटा मेरी माँ बड़ी, तू छोटा मेरी माँ बड़ी। भगवान से लड़ने लगा, मैंने तुझे बार बार कहा, तूने मुझे खिलौने नहीं दिलाए। अच्छा तेरे पास पैसे नहीं होंगे इसीलिए तूने खिलौने नहीं दिलाए, लेकिन तू छोटा मेरी माँ बड़ी। क्यों? मेरी माँ के पास पैसे न भी होते तो वो मुझे खिलौने दिलाती, भले ही कल को दे देती, पैसे परसों को दे देती, लेकिन वो मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती थी, वो मुझे खिलौने अवश्य दिलाती। और बच्चा भगवान से लड़ रहा था और बार बार कह रहा था, भगवान तू छोटा मेरी माँ बड़ी, तू छोटा मेरी माँ बड़ी। और इतने में माँ आ गई, पैसे भी लेकर आई, कपड़े भी लेकर आई, मिठाई भी लेकर आई। पीछे खड़ी माँ इस दृश्य को देख रही है कि छोटा बालक भगवान से लड़ रहा है। माँ ने बच्चे को समझाया, बेटा ऐसे नहीं बोलते। बोले माँ ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं, मैंने कई बार इस भगवान को बुलाया, ये मुझे खिलौने दिलाने आसमान से धरती पर नहीं आया। ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं, सब बच्चों ने खिलौने लिए। तब माँ ने बच्चे के विश्वास को तोड़ा नहीं, अपितु और बढ़ाया। बोले बेटा जब तू भगवान को बुला रहा था ना, जब तू भगवान को बुला रहा था
खिलौने लेने के लिए। उस समय भगवान बहुत व्यस्त थे। बोले क्या कर रहे थे? बोले तू तो इस गली में भगवान को बुला रहा था और भगवान मुझे दूसरी गली में पैसे दे रहे थे, खिलौने दे रहे थे, मिठाई दे रहे थे और कह रहे तेरा बेटा दरवाजे पे बैठा है, वो मुझे बुला रहा है। मेरी तो सामर्थ्य नहीं उस बालक के सामने जाके उसकी आंखों में आके मिलाऊं। तू जा करके उसे लाड़ लड़ाना, उसे स्नेह करना, मेरी ओर से उसको प्यार करना और मेरी ओर से खिलौने देना। देख भगवान ने तेरे लिए खिलौने भेजे हैं, मिठाई भेजी है, उपहार भेजे हैं, वस्त्र भेजे हैं। ये माँ है जो बालक को हृदय से लगा के और बालक के विश्वास को तोड़ती नहीं, अपितु भगवान के प्रति उसके विश्वास को और प्रगाढ़ बनाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भगवान भी एक बार को छोटे हो जाते हैं और माँ का स्थान संसार में सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च, सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। प्यार से कह दो जय सिया राम, फिर कह दो जय सिया राम, फिर कह दो जय सिया राम। इसलिए बच्चों, बचपन में हम बालक थे, माँ की गोद गीली की, ये तो चल जाता है, लेकिन जवानी में अपने स्वभाव से माँ बाप की आंखें गीली नहीं करनी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये राम कथा केवल इसलिए नहीं है कि ऐसे 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 हुआ, कहानी सुनाने के लिए नहीं है। ये कुछ आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए है, कुछ प्रेरणाओं को जीवन में जीने के लिए है। सती जी आई हैं, सब मिले, व्यंग करते हुए मिले, लेकिन सादर भले ही मिली एक माता। मां मिली तो सादर मिली, मां मिली तो प्रेम से मिली। पछाड़ खाकर मां ने अपनी बेटी सती को हृदय से लगा लिया और कहा बेटी तेरे पिता की बुद्धि इस समय अहंकार के वशीभूत है, उन्हें अपना पराया कुछ सूझता नहीं है। सती जी बोली मां मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे बताओ यज्ञ कहाँ हो रहा है? बोले बेटी गंगा के किनारे यज्ञ हो रहा है। सती जी गंगा के किनारे आई तो देखा क्या, यज्ञ में धुआं ही धुआं उठ रहा है। गंगा का किनारा तो बहुत अच्छा है, समिधा तो बहुत अच्छी है, यज्ञ कराने वाले तो बहुत अच्छे हैं, सामग्री तो बहुत अच्छी है, मंत्रों का उच्चारण भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी यज्ञ में धुआं ही धुआं क्यों हो रहा है? प्रखर रूप से प्रचंड होकर शिखर का रूप लेकर अग्निदेव दैदीप्यमान क्यों नहीं हो रहे? उसका कारण है गंगा के किनारे यज्ञ हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, बस कराने वाले यजमान की नीयत अच्छी नहीं है। और यज्ञकर्ता की भावना यदि श्रेष्ठ नहीं है तो उत्तम फल की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए जितना भी पूजा पाठ कर्मकांड विधि विधान है, इनमें वस्तुओं का महत्व है, पदार्थों का महत्व है, लेकिन वस्तुओं और पदार्थों के भी पहले भावना का महत्व है। भाव शुद्धि बहुत जरूरी है। प्यार से कह दो जय सिया राम। महंगी मिठाई के स्थान पर आप यदि थोड़ा सा गुड़ भी भगवान को चढ़ा दोगे तो भगवान वो भी स्वीकार कर लेंगे। बढ़िया बढ़िया वस्तुओं के स्थान पर पत्र पुष्प भी भगवान को अर्पित कर दोगे, जल और फल भी भगवान को अर्पित कर दोगे तो उसको भी माधव स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भावना में कोई समझौता नहीं, भावना श्रेष्ठ ही होनी चाहिए, भावना श्रद्धा से संपन्न ही होनी चाहिए। तो गंगा के किनारे सब कुछ था अच्छा, लेकिन यज्ञकर्ता की भावना अच्छी नहीं थी। वह यज्ञकर्ता किसी को सम्मान देने के लिए यज्ञ नहीं कर रहा था, फिर जगत के कल्याण के देवता महादेव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहा था। इसलिए सबको बुलाया पर महादेव जी को नहीं बुलाया। और ध्यान रखना, जब अपने को बड़ा दिखाने के लिए हम बड़े कार्य करेंगे तो हमारा अहंकार तो पुष्ट होगा, लेकिन भक्ति पुष्ट नहीं होगी। और आज प्राणी यही कर रहा है, अहंकार की पुष्टि करने में लगा हुआ है, भक्ति की पुष्टि नहीं हो रही, ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि नहीं हो रही। रामलीला पहले भी होती थी, रामलीला अभी भी होती। पहले लोग कहते उनकी रामलीला से हमारी रामलीला का राम श्रेष्ठ है, अभी लोग क्या कहते, उनकी रामलीला से हमारी रामलीला का रावण का पुतला ऊंचा है। आजकल लोग रावण के पुतले ऊंचे कर रहे हैं। ये धर्म की संपदा रावण के पुतलों पर बर्बाद हो रही है। काश रावण के पुतलों के निर्माण पर यह संपदा बर्बाद ना होती, चरित्र के निर्माण पर इस संपदा का सदुपयोग होता तो राम राज्य का नारा नहीं लगाना पड़ता, राम राज्य भीतर से प्रकट हो जाता।
प्यार से कहो जय सिया राम। केवल राम राज्य का नारा लगाने से राम राज्य नहीं आता, राम के कार्य करने से राम राज्य आता है। राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण करने से राम राज्य आता है। प्यार से कह दो जय सिया राम। पर हम तो रावण के पुतले बनाते रह गए, रावण के पुतले बनाते रह गए। इसलिए अधर्म तो खूब फल फूल रहा है, लेकिन धर्म कहीं 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 नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारी वैसी भावना आज दिखाई नहीं देती। सावधान, सब कुछ अच्छा था, बस कराने वाले की भावना अच्छी नहीं थी। अब परिणाम क्या हुआ? सती जी ने देखा कि सब बैठे हैं, लेकिन शिव जी का तो आसन भी नहीं लगाया। भयंकर क्रोध उनको आया। सती कहती है मैं अपना अपमान सहन कर सकती हूं, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। और ये स्त्री की भावना होती है, वो अपने मायके में भी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती। कान खोल करके सुन लो, कह देती है मायके वालों को भी, मुझे जो मर्जी कहो, लेकिन इनके विरुद्ध मैं एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी भारतीय परंपरा है। सती जी उसी समय भयंकर क्रोध से व्याकुल हो गई और उन्होंने अपने दाहिने चरण के अंगूठे को पृथ्वी पर रगड़ना प्रारंभ कर दिया। अंगूठे के भीतर से योगाग्नि प्रकट हुई है और उस योगाग्नि से सती जी का शरीर जल करके भस्मीभूत हो गया। लेकिन सती जी ने मरते समय एक कामना की है। क्या कामना की है? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय हरि से प्रार्थना की कि हे हरि, मेरा जन्म जन्मांतर तक भगवान भोलेनाथ के चरणों में अनुराग रहे। और उस प्रार्थना का परिणाम क्या हुआ? सती जी को अगला जन्म हिमाचल महाराज के यहाँ पार्वती पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ है। जो सती थी शंभू की प्रिय कारिणी, अब वही गिरि नंदिनी, गिरि कन्या, गिरिजा, पर्वत पुत्री पार्वती बनकर के संसार में प्रकट हुई हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय। बाबा जी ने मानस में लिखा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। बेटी पार्वती का जन्म हुआ। महाराज हिमाचल को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, जैसे अनेक पुत्रों का जन्म हो तो पिता को खुशी हो। अनेक पुत्रों के जन्म पर जितनी खुशी होती है, उनको एक पुत्री के जन्म पर हुई, उनको एक बेटी के जन्म पर हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने एक पंक्ति और जोड़ दी, मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं तो पछताओगे, बेटे के लिए बहू कहां से लाओगे। समाज में बेटियां होंगी तो बहुएं आएंगी ना, और बेटियां ही नहीं होंगी तो बहुएं कहां से आएंगी। आज हम वैष्णो देवी जाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, जगराता करते हैं, कंजक पूजन करते हैं, लेकिन भ्रूण हत्या जैसे पाप भी करते हैं। सावधान, गर्भ में जल रही ज्योत को यदि बुझा दोगे तो फिर हमारी देसी घी की ज्योत से हमें कोई फायदा कभी नहीं मिलेगा। है? हमारी अखंड ज्योत से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा यदि गर्भ में जग रही देवी रूपा ज्योति को हम बुझा देंगे। सावधान, लोग कहते बेटा वंश चलाता है, शास्त्र कहता है बेटियां वंश भी चलाती हैं, अंश भी चलाती हैं। कैसे? बोले जिनके यहाँ बहू बनकर के जाती हैं उनका वंश चलाती हैं, जिनके यहाँ से जाती हैं उनका अंश चलाती हैं। वंश चले न चले, अंश चलना चाहिए। अंश होगा तो वंश होगा, अंश ही नहीं होगा तो वंश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्यार से कह दो जय सिया राम। इसलिए ये सामाजिक जिम्मेदारी हम लोगों की बन जाती है। केवल राम कथा करके आरती करके चले जाना ये जिम्मेदारी नहीं है, ये कर्तव्य की तीसरी नहीं है। सामाजिक कुरीतियों पर ये राम कथा प्रहार करती है। इसलिए मैं कहता हूं राम कथा केवल राम कथा नहीं है, ये राष्ट्र कथा है, ये जागृति का कार्य करती है।
प्यार से कह दो जय सिया राम। जीवन की बेल पर उगाए जाते बेटे और बढ़ जाती बेटियां। जीवन की बेल पर उगाए जाते बेटे और बढ़ जाती बेटियां। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते बेटे और पढ़ जाती बेटियां। बेटियां। जीवन की बेल पर उगाए जाते बेटे और बढ़ जाती बेटियां। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते बेटे और पढ़ जाती बेटियां। बेटियां। और मातृभूमि की रक्षा को लक्ष्मीबाई बन लड़ जाती बेटियां। और एवरेस्ट की चोटी पर धकेले जाते बेटे और चढ़ जाती बेटियां। धकेले जाते बेटे और चढ़ जाती बेटियां। प्यार से कहो जय सिया राम। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटियां भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन केवल बेटों ही बेटों का हम मान सम्मान करें और बेटियों पर ध्यान ना दें, ये भी अच्छा नहीं है। और केवल बेटियों की ही महिमा का गुणगान करें और बेटों को कोसते रहे, निकम्मा हो गया, नालायक हो गया, पढ़ता नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। बेटा संघर्ष की सूरत है, बेटी ममता की मूरत है। बेटा संघर्ष की सूरत है, बेटा संघर्ष की सूरत है, बेटी ममता की मूरत है। और कैसे महान कह दूं किसी एक को, हर घर आंगन को दोनों की जरूरत है। भाई के लिए बहन भी चाहिए और बहन के लिए भाई भी चाहिए। परमात्मा की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। इन मंगलमय भावनाओं के साथ आइए कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस उपदेश में छिपे हुए संकेत को आप समझ गए होंगे। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है इस उपदेश में छुपे हुए संकेत को आप समझ गए होंगे। आइए, अनेक पुत्रों के जन्म पर पिता को जो प्रसन्नता होती है, महाराज हिमाचल को वही प्रसन्नता हुई। दोनों हाथ ऊपर करके जरा